हाउस ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है? मैच्योर्ड इकोनॉमीज में भी तो लोग हाउस फ्लिपिंग करते ही हैं, तो इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रेडिंग क्यों नहीं की जा सकती है? ये एक सवाल है जो मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है। हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन अभी एक लाइव सेशन में मैं इसको ब्रॉडली एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात ये कि जब आप यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग करते हैं और उसे कंपेयर करते हैं मैच्योर्ड इकोनॉमीज यूएस यूके से, तो वहाँ पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। वो एक बहुत ही रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। वहाँ पे इंडिया के जैसे चीटिंग नहीं होती। वहाँ पे लोग एक घर खरीदते हैं, उसे कुछ समय बाद बेचते हैं, कभी थोड़ा रेनोवेट कराते हैं और उसका प्रीमियम कमा लेते हैं। इंडिया में जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मोस्टली आप प्री लॉन्च में जाते हैं, क्योंकि उसके बाद एप्रिसिएशन न के बराबर होता है। अब पहली बात यह है कि यहाँ के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रेरा के होते हुए कोई प्री लॉन्च लीगली वैलिड ही नहीं है। आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा फंसा देते हैं जो प्रोजेक्ट अभी उसका कोई क्लियरेंस नहीं है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और उसमें आपके फंसने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो आप पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग को इंडिया में मैच्योर्ड इकोनॉमी से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, इंडिया में प्रॉपर्टी का जो आरओआई है वो किसी भी दूसरे एसेट क्लास से कम है। तीसरा, प्रॉपर्टी का जो एंट्री कॉस्ट है, एग्जिट लोड है, वो किसी भी दूसरे एसेट क्लास से ज्यादा है। तो एक नहीं मल्टीपल वजह है जिस वजह से प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग यहाँ पर एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने एक जगह प्री लॉन्च में कुछ पैसे कमा लिए, वो आदत लग गई। ट्रस्ट मी, ये आदत उतनी ही खतरनाक है जितनी खतरनाक स्टॉक मार्केट का ऑप्शन एंड ट्रेडिंग है। ये आपको जिस दिन डुबाएगा, आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज्यादातर जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, ये वो लोग हैं जो नेटवर्थ के नाम पे, जिनके पास कोई बड़ा कॉर्पस नहीं है, ये अपने पूरे नेटवर्थ को ही प्री लॉन्च में लगा देते हैं और उसके बाद इनका बहुत हाई रिस्क पे ये बैठे होते हैं। ठीक है, हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न इनको ल्यूक्रेटिव लगता होगा। लेकिन इंडिया जैसे अनरेगुलेटेड रियल एस्टेट मार्केट में सपोज आपने 4, 5, 6 बार ट्रेडिंग कर ली और आपने 5-6 बार ट्रेडिंग करके थोड़े थोड़े पैसे भी बना लिए, एक गलत डिसीजन, एक गलत अगला ट्रेडिंग आपके पूरे गेन को और आपके कैपिटल को वाइप आउट करने के लिए काफी है। आप अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल बिल्डर से लड़ते रह जाएंगे, आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है। कुछ लोगों ने मुझसे यहाँ तक कहा कि लेकिन अगर हम रेप्यूटेड बिल्डर को देखें, इंडिया का कोई बिल्डर रेप्यूटेड नहीं है। इंडिया में बड़े से बड़ा ब्रांड का कोलैप्स होने की कहानी है। इंडिया में बड़ा से बड़ा लिस्टेड प्लेयर के यहाँ से मुझे बहुत सारे कंज्यूमर कंप्लेंट्स मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लाइफ साइकिल है रियल एस्टेट का, ये लाइफ साइकिल ही ऐसा होता है कि एक मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी भी कब डिफॉल्टर बन जाए आप कह नहीं सकते। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि इंडिया में रियल एस्टेट ट्रेडिंग कमोडिटी नहीं है। इंडिया में अगर आप रियल एस्टेट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी ज्यादा रिस्की जोन में हैं, और वो भी तब जब आप अपना पूरा कैपिटल लगाकर कर रहे हैं। तो क्या प्री लॉन्च का फायदा किसी को नहीं लेना चाहिए? नहीं। यहां पे मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करते हुए कहता हूं कि जब आपके पास एक नेटवर्थ बन जाता है, तो नेटवर्थ बनने के बाद आप अपने नेटवर्थ का 10-15% स्पेकुलेटिव असेट में डाल सकते हैं। ये वो पैसा होगा जो आपको पिंच नहीं करेगा अगर आप लूज करते हैं। ये वो पैसा होगा जो आपके लाइफ को, आपके फाइनेंशियल गोल को, आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग को बर्बाद नहीं करेगा। से फॉर इंस्टेंस, आपके पास 10 करोड़ का एक कॉर्पस बन जाता है, आपका नेटवर्थ 10 करोड़ है। उसके बाद आप 10-15%, 1-1.5 करोड़ से जहां चाहें, जिस स्पेकुलेटिव असेट में चाहें जा सकते हैं। चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे आप कोई स्टार्टअप में पैसा डालें, आप जहां चाहें रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है, जब मैंने उनका नेटवर्थ पूछा तो पता चला कि पूरा का पूरा नेटवर्थ ही इन्होंने प्री लॉन्च में लगा रखा है और प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग आम इंडियन के लिए नहीं है, क्योंकि आम इंडियन का
कोई ऐसा साइजेबल नेटवर्थ नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रॉपर्टी में प्री लॉन्च वैसे तो एज पर द लॉ होना ही नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग तो एज पर द लॉ होनी ही नहीं चाहिए। होनी तो ये चाहिए कि आपने लॉन्च के बाद प्रॉपर्टी खरीदा है और वो प्रॉपर्टी जैसे ही आपने खरीदा है वैसे ही आपकी रजिस्ट्री भी हो गई है, सो दैट मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो। लेकिन कुछ तो हमारे बिल्डर और कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक ऐसा खुला खेल अलाउ कर रहे हैं कि हर कोई यहाँ पर ट्रेडिंग में घुसता जा रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग करने दें। सवाल ये उठता है कि ये ट्रेडिंग किसको सूट करता है? ये प्रॉपर्टी मार्केट का ट्रेडिंग उस इंसान को सूट करता है जिसके पास एक अच्छा नेटवर्थ बन चुका है, एक कॉर्पस बन चुका है और वो अपने टोटल नेटवर्थ के 10-15% के साथ किसी भी स्पेकुलेटिव एसेट में जा सकता है। बिटकॉइन हो, प्रॉपर्टी हो, और मैं बिटकॉइन और प्रॉपर्टी को यहाँ एक बराबर का रिस्की मान रहा हूँ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास से फॉर इंस्टेंस 50 लाख, 1 करोड़ से कम का ही नेटवर्थ है, वही आपका पूरा कॉर्पस है, वो खो देने के बाद आपकी पूरी लाइफ अफेक्टेड होगी, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाएगा। तो वैसे में तो आपको बिल्कुल ही ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जितने लोग मुझसे अलग अलग फोरम पे मिलते हैं, कोई मॉल मार्केट कहीं भी मिल जाता है और मुझे पहचान लेता है तो आकर बात करने लगता है, और मैं देखता हूं कि वो एक माइंडसेट सबका वही होता है कि हम प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा, मतलब लोग तो यहां तक पूछने लगते हैं आप सजेस्ट कीजिए कौन सी प्रॉपर्टी में हम एंट्री ले लें अभी, सो दैट हम थोड़े पैसे कमा कर निकल लें। ये एक एडवाइस ऐसी है कि अगर आप मुझसे एक अनजान इंसान की तरफ मिले या मेरे बहुत करीबी जानने वाले हैं तो मैं तो एडवाइस नहीं दूंगा। हाँ, अगर मुझे आपसे कोई दुश्मनी निकाल दी तब मैं ये एडवाइस दे दूंगा, क्योंकि मैं एडवाइस देते हुए जानूंगा कि आप यहाँ पर किसी भी मोमेंट बर्बाद हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ट्रेडिंग जो लोग भी कर रहे हैं वो बहुत केयरफुल रहें, उससे बेटर ऑप्शन मार्केट में है। और मैं कोई असेट यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी असेट को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें, अपना नेटवर्थ बताएं, अपने फाइनेंशियल गोल बताएं और उसके आधार पर अपना डिसीजन लें। लेकिन एक बात तो मैं साफ कहता हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम ए फाइनेंशियल डिजास्टर। आप कभी भी बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन इंडिया का जो टॉप टियर शहरों में अर्बन मिडिल क्लास जो है, जो थोड़ी सैलरी से थोड़े पैसे एक्स्ट्रा बचा पाने, हालांकि ऐसे लोग अब बहुत कम रह गए हैं, लेकिन जो थोड़े पैसे बचा रहे हैं उनका रुझान मैं देख रहा हूँ क्विक रिच स्कीम की तरफ जा रहा है। और यही क्विक रिच स्कीम या तो स्टॉक मार्केट के ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में लेकर जाता है या प्रॉपर्टी मार्केट की ट्रेडिंग में लेकर जाता है, और ये दोनों एक बराबर के रिस्क हैं। अगर आप लोग भी प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके कोई क्वेरीज हो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं इस पे आगे और भी बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये एक इतना बड़ा कंज्यूमर कंसर्न है जिस पर बहुत डिटेल में मुझे बात करनी चाहिए। मैं इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों के एक्सपीरियंसेस भी शामिल कर सकता हूं। आप लोग बस कमेंट करके हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रेडिंग करना उतना ही आसान है, उतना ही सेफ है जितना दूसरे मैच्योर्ड इकोनॉमीज में। एक बार अपनी राय बताइए और देखिए हम इसको एक कैंपेन की तरह कैसे आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया।